हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। इस दुनिया में काफ़ी सारे सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया, जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय ज़िले में एक गांव है मुसहरी। इस गांव में एक परिवार रहता था। ये परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध बीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के मुखिया दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और उसी परिवार के बगल में उनके छोटे भाई का परिवार भी रहता था। साल 2006 में उस परिवार में एक घटना होती है। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई, मगर इस परिवार ने इस घटना की खबर पुलिस को नहीं की। पर इस घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, क्योंकि गांव में सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद कुछ वक्त और बीतता है और 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक गायब हो गई, और ये बात भी पुलिस को नहीं बताई गई। मगर ये खबर भी गांव के लोगों के बीच आग की तरह फैल जाती है, और गांव के लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे, और अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी थी। इसके बाद सिर्फ 6 महीने और बीतते हैं। फिर साल 2007 में उस गांव से एक और 6 महीने की दूध बीती बच्ची भी गायब हो जाती है। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई थी वो उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वो बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। हुआ ये कि जहाँ ये परिवार रहता था, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। हुआ ये कि चुनचुन देवी अपनी बच्ची को पास ही के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आया, तो वो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो स्कूल लौटी तो पता चलता है कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वो भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंडर ये मुसहरी गांव आता है, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब ये पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है और वो भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कोई पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। तो पुलिस को अब जानकारी करने पर पता चलता है कि वो दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वो परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई बता सकता है तो वो सिर्फ ये है। पुलिस को भी ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर 8 साल के बच्चे को ये सब कुछ कैसे पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए ही कोई सुराग मिल जाए। तो अब पुलिस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा क्या तुम्हें पता है खुशबू कहाँ है। पुलिस वालों का ये सवाल सुनकर वो हंसने लगता है। पुलिस जब दोबारा पूछती है तो वो फिर से हंसने लगता है और पुलिस वालों को बोलता है हाँ मुझे पता है खुशबू कहाँ है। और जितने भी पुलिस वाले थे वो सबकी शक्ल को बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि शायद वो अपना टाइम इस बच्चे पर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार भी पूछा जाता वो बार बार हंसता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में बार बार पूछती रही कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोलता है अगर आप मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वालों ने उसके लिए बाहर से एक बिस्किट का पैकेट मंगवाया। बिस्किट का पैकेट मिलते ही वो बिस्किट को खाने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले फिर से पूछते हैं कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो अमरजीत बोलता है मैंने उसे खड़ेल से मारकर सुला दिया। अमरजीत की ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जब पुलिस वाले उससे दोबारा पूछते हैं तो वो दोबारा भी पुलिस को यही बोलता है। अब पुलिस वालों का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जागने लगा, तो उन्होंने पूछा तो अच्छा बताओ तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया है। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ।
इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी ही दूर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करता है और बोलता है, मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था जो घास फूस से ढका हुआ था और जब पुलिस उन घास फूस को हटाती है तो उनमें से खुशबू की लाश निकलती है। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक 8 साल का बच्चा, जिससे सिर्फ इसीलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वो बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसके बाद अमरजीत को खुशबू के मर्डर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर हंसे जा रहा था। शायद उसे पता ही नहीं था कि पुलिस क्या है और पुलिस स्टेशन क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वाले अमरजीत से पूछते हैं, तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया? तो वो बताता है कि पहले वो प्राइमरी स्कूल के पास से खुशबू को उठाकर एक सुनसान खेत में ले गया, फिर वहां ले जाकर पहले तो खुशबू का गला दबाया और फिर बाद में वहां पड़ी एक ईंट से उसके सर पर मारा। उसके बाद वो खुशबू को वहीं एक छोटा सा गड्ढा करके वहां गाड़ कर भाग जाता है। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों को वो 2 बच्चे भी याद आते हैं जो पहले गायब हो चुके थे और वो भी अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस सोचती है कहीं उन बच्चों के गायब होने में भी अमरजीत का हाथ तो नहीं है। तो पुलिस अमरजीत से पूछती है, अच्छा तो ये बताओ तुमने और किस किस को खड़ेल से मारकर सुलाया? तो अमरजीत बोलता है, अगर और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वालों ने एक और बिस्किट का पैकेट मंगवाया और उसे दिया। इसके बाद अमरजीत ने 2 नाम और लिए, एक अपनी बहन का और दूसरा अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके सामने एक 8 साल का सीरियल किलर बैठा था जो 3 मर्डर कर चुका था, जिसमें से उसने 2 मर्डर तो अपने ही परिवार के लोगों का किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू कर दी। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से करीब 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की लड़की का किया था और उस समय अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें ये पता भी चल गया था कि ये मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब वो अमरजीत से पूछते हैं तो वो बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता देता है। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और ये मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि ये मर्डर अमरजीत ने किया है तो फिर आपने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं की? तो वो बताते हैं कि जब अमरजीत ने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसीलिए हम अमरजीत को समझा बुझा कर छोड़ देते हैं। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा उसके बाद अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वो बोलता है कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए हमने उसे एक बार और माफ़ कर दिया। और क्योंकि मरने वाला और मारने वाला हमारे परिवार से ही थे, इसलिए हमने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। लेकिन पुलिस के मन में अभी ये सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने इन 3 बच्चों का मर्डर किया। पुलिस ने अमरजीत से फिर से पूछा कि आखिर तुमने इन 3 बच्चों को क्यों मारा? तो अमरजीत बोलता है, मुझे इन्हें दर्द में देखकर काफ़ी मज़ा आता है। जब वो तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अमरजीत की ये बात सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिक के पास भेजा जाता है। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की काफ़ी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ़ में देखने और दर्द में देखने में खुशी होती है। उसे पता ही नहीं होता कि वो खून कर रहा है, ना उसे ये पता होता है वो किसी की जान ले रहा है। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया। क्योंकि वो नाबालिग था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को मुंगेर जिले की बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। मगर अमरजीत का जो जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहाँ से भी आज़ाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है। तो ये थी पूरी कहानी अमरजीत सदा की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।